जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह भाई इंडियन कोस्ट गार्ड भर्ती 2025। जी हाँ, यानी कि नाविक जीडी भर्ती 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। फॉर्म शुरू हो चुके हैं, बिल्कुल फॉर्म शुरू हो चुके हैं। इसमें कौन कौन आवेदन कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता है, एज क्या है, योग्यता क्या है, चयन कैसे होगा, फिजिकल मेडिकल में क्या क्या होगा, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। लास्ट डेट वगैरह क्या है, सारी की सारी चीज़ें आपको कंप्लीट तरीके से समझाई जाएगी। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छे प्रकार से आपको समझाया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर पूरी की पूरी चर्चा कर लेते हैं और अच्छे प्रकार से समझते हैं। यह है इंडियन कोस्ट गार्ड भर्ती 2025 नाविक जीडी भर्ती। फॉर्म शुरू हो गए हैं। 10वीं 12वीं पास नौकरी है। संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पे दी जाएगी। ऑल इंडिया के मेल फीमेल नहीं है इसमें ओनली पुरुष, ऑल इंडिया के पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं भाई। महिलाओं के लिए यह भर्ती नहीं है साहब। ऑल इंडिया के पुरुष जो हैं वो इसमें आवेदन कर पाएंगे। चलो साहब, अब हम बात करेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन की। ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ये रहा अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन साहब, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडियन कोस्ट गार्ड, जो आप अच्छी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है जी, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। देखो ये जहाज चल रही है ना यहाँ पे, ये तटरक्षक बल हैं साहब, कोस्ट गार्ड जिनको बोलते हैं, तटरक्षक बल, जो कि नेवी की तरह काम करते हैं ये। ठीक है, समुद्रों में जो है ये तटरक्षक बल हैं, जो अपनी कोस्ट गार्ड बटालियन होती है इनकी भी। देखो ये बटालियन रही, ये जो भी अपने समुद्री एरिया में कोई भी आतंकवादी आते हैं, कोई हमले होते हैं, तो उसमें ये जो सेना है इनकी, ये एक प्रकार से फौज समझो इनकी, ये यहाँ पे तत्पर रहती है। ठीक है, जैसे कोई भी घुसपैठी आते हैं ना, समुद्रों की तरफ से आ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लुटेरे आ जाते हैं समुद्रों की ओर से, तो वहाँ पे फिर ये तैनात रहते हैं। समझ रहे हो? बिल्कुल। थल सेना में तो अपनी आर्मी रहती है, बिल्कुल तत्काल बीएसएफ, बॉर्डरों पे बीएसएफ हमारी रही वहाँ पे। और इसी प्रकार से अपने समुद्रों की तरफ से आने वाले कोई भी आतंकवादी हो गए या कोई लुटेरे हो गए जिनसे हमें नुकसान हो सकता है, उनसे बचाने का काम कौन करते हैं? ये तटरक्षक बल करता है साहब। ठीक है जी, देखो एज नाविक जनरल ड्यूटी यानी जीडी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच डीबी, कोस्ट गार्ड एनरोलमेंट पर्सनल टेस्ट यानी फरवरी 2025 बैच है ये। इसके फॉर्म शुरू हो चुके हैं 11 फरवरी 2025 से और 25 फरवरी 2025 इसकी लास्ट डेट रहेगी साहब। 25 फरवरी तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, 11 फरवरी से 25 फरवरी तक। ठीक है जी, आ जाओ अब और भी बात कर लेते हैं इसमें पूरी की पूरी जानकारी। और दूसरी कंडीशन, ये जो भी खबरें हैं, ये जो भी नोटिफिकेशन हैं, ये आपको कहाँ पे मिलेंगे? सब टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगे सब। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें में। और इंस्टाग्राम के माध्यम से भी आप हमसे बात कर सकते हैं, ऑडियो कॉल करके। इंस्टा के ऊपर आप मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं, आपका जवाब भी दिया जाएगा। ठीक है जी, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम उसी नाम से हैं जिस नाम से यूट्यूब चैनल है। ठीक है जी, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है? ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम मेन इंडियन सिटीजन, यानी कि भारत के पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं साहब। ठीक है, भारत के पुरुष जो हैं वो ही इसमें आवेदन कर सकते हैं, महिलाएं इसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगी। ठीक है जी, अब देखो पोस्ट ऑफ नाविक जीडी जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच डीबी, ये इन पदों पर भर्ती आई है जो हम देखेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर भी हम बात करेंगे, तो उसमें भी आप देख सकते हो। जैसे नाविक जीडी के लिए जो योग्यता है वो 12वीं पास है, और 12वीं भी मैथ वाले, मैथ और फिजिक्स वाले जो कैंडिडेट हैं वो ही फॉर्म भर सकते हैं जीडी के लिए। जीडी के लिए आर्ट वाले और कॉमर्स वगैरह वाले वो इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। मैथ और फिजिक्स होना चाहिए, तभी जाके आप इसमें आवेदन कर सकते हैं 12वीं में। ठीक है जी, और जो नाविक डीबी है डोमेस्टिक ब्रांच, इसमें केवल और केवल 10वीं पास कैंडिडेट हैं वो सब फॉर्म भर सकते हैं, किसी भी बोर्ड से हो, किसी भी स्कूल से किया हो उसने। अगर आप ओनली फॉर 10वीं पास हैं और 12वीं वाले भी हैं, अगर आर्ट वगैरह से कर रखें, तो भी आप अपनी 10वीं की मार्कशीट लगा के इस डीबी वाली पोस्ट में फॉर्म लगा सकते हो साहब। ठीक है जी, अब आ जाओ आगे की जो बात करते हैं उनको देखेंगे। एज जो बात करें एज की, तो 18 साल से 22 साल है नाविक जीडी की और नाविक डीबी की, दोनों की। ठीक है, 18 से 22 साल है। और एज की जो गणना की जाएगी वो 1 सितंबर 2003 से 31 अगस्त 2007 के बीच में
क्या होनी चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अगर आपका जन्म 1 सितंबर 2003 से 31 अगस्त 2007 के बीच में हुआ है तो आप आराम से इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है जी। दूसरी कंडीशन, SC ST को 5 साल की छूट मिलेगी, OBC को 3 साल की छूट मिलेगी। OBC वाले अगर 25 साल के भी हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं साहब, OBC वाले, क्योंकि OBC वालों को 3 साल की छूट दी जा रही है, SC ST वालों को 5 साल की। SC ST वाले तो 27 साल के हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है जी। चलो जी, वैकेंसी है जोन वाइज है भाई, वैकेंसी जो है वो जोन वाइज है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे जोन है ये नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, सेंट्रल, इस प्रकार से। जनरल की ये सीटें, EWS की ये सीटें, OBC की ये, ST की ये, SC की ये, टोटल 260 हैं। टोटल 260 किस में है, नाविक GD में। और इसमें कौन भर सकता है, जिसके पास 12वीं में मैथ हो। ठीक है, मैथ फिजिक्स वाले भरेंगे और कोई नहीं भर पाएगा। ठीक है जी, GD तो ये हो गई साहब। और अब बात करें DB, डोमेस्टिक ब्रांच, जो 10वीं पास है। कौन सी पास है साहब, 10वीं पास है। नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, सेंट्रल ये हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हो। जनरल के 16, EWS के 4, OBC की 9 सीट, ST की 3, SC की 8, टोटल 40 सीट। तो 260 तो उसमें 40 इसमें, 300 पदों पर यह भर्ती है साहब। कितने पदों पर है, 300 पदों के ऊपर यह भर्ती है, जो आप देख सकते हैं। इसमें 10वीं पास वाले फॉर्म लगा सकते हैं। अपनी अपनी कैटेगरी से देख लेना कि भाई अगर आप ईस्ट में फॉर्म भरना चाहते हैं तो 3-3 वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस जोन में कौन कौन से राज्य आते हैं वो भी मैं आपको बता दूं। देखो ये रहे नॉर्थ, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, ये तो आ गए इसमें। वेस्ट में देखो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, दादर, नागर हवेली, दमन और दीव। ईस्ट में देखो वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, उड़ीसा। साउथ में देख लो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, कर्नाटक, लक्षद्वीप, ये सारे आ गए। सेंटर बीच में देख लो, सेंट्रल में मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, ये इस प्रकार से हैं भाई। ठीक है साहब, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अब राजस्थान वाला सोचेंगे साहब का डैश लगाओ तो थारो जोन यार वेस्ट, राजस्थान से लगाना चाहो तो वेस्ट से लगा दो। ठीक है साहब, इस प्रकार से। अब देखो और भी जो चीज़ें हैं वो हम अच्छी प्रकार से समझते हैं। सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन के लिए सबसे पहले जैसे मान लो आपका एग्जाम हो गया। सिलेक्शन के लिए मोटी मोटी चीज़ें मैं बता दूं, एग्जाम होगा, फिर आपका क्या होगा, PET PFT वो होता है ना, वो हो जाएगा आपका। फिजिकल, मेडिकल, ये सारी चीज़ें होंगी। फिर होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। ठीक है, मेडिकल वगैरह होएगा। इस प्रकार से फिर होगी मेरिट लिस्ट जारी। ठीक है साहब, ये है मोटा मोटा जानकारी इस प्रकार से। एग्जाम भी होगा, फिजिकल मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और फिर मेरिट लिस्ट जारी होगी। इस प्रकार से आपका जो है ये सारा का सारा सिस्टम होगा। बायोमेट्रिक वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। और स्टेज फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होगा भाई आपका। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं CBT एग्जाम आपको पास करना पड़ेगा। ठीक है साहब, उसके बाद में और क्या क्या होगा। अब देखो इसमें किस प्रकार से एग्जाम में क्या क्या नंबर आएंगे, कितने नंबरों का टेस्ट होगा, क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे वो देखो। अब इसमें सबसे पहले नाविक DB जो कि 10वीं पास है, और ये नाविक GD जो कि 12वीं पास है मैथ वालों की। ठीक है साहब, अब इसमें देखो, इसमें अगर आप नाविक DB से भरते हैं तो सेक्शन 1 एक टेस्ट आपको पास करना पड़ेगा, जिसमें जो 60 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा, 60 नंबर का। 30 नंबर जनरल OBC EWS को लाने पड़ेंगे। 30 किसको, जनरल OBC EWS को लाने पड़ेंगे। और 27 किसको लाने पड़ेंगे, SC ST वालों को 60 में से। तो आप पास हो, फिर आगे की प्रक्रिया में भाग ले सकते हो। नंबर 2, अगर आप GD से फॉर्म भरते हैं तो पहला सेक्शन जो ये है ये भी आपको देना पड़ेगा, और दूसरा सेक्शन है वो भी देना पड़ेगा। पहले सेक्शन में तो क्या आएगा, ये के ये आएंगे जो इनके आएंगे, जो पर्सन इनमें आएंगे। और दूसरे सेक्शन में इनकी 12वीं वालों की मैथ इंग्लिश ये आएगी उसमें। ठीक है, फिजिक्स वगैरह, मैथ फिजिक्स। हाँ, अब इसमें देखो ये दूसरे जो नाविक GD हैं, पहला ये पेपर भी देंगे, इनके साथ का भी देंगे, और फिर इनका खुद का दूसरा पेपर और देंगे। 30 और 20 50। ठीक है, EWS OBC जनरल इनको 50 लाने पड़ेंगे, और 17 + 17 27 + 17 44 SC ST वालों को लाने पड़ेंगे। ठीक है जी, पासिंग इन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 दोनों कंपलसरी है इनके लिए। नाविक GD की भरोगे तो पहला पेपर जो ये देंगे ना DB वाले, वो भी आपको देना है, और दूसरा पेपर आपका होगा वो भी देना है। 2 पेपर देने हैं GD में। ठीक है, अब वो किस प्रकार से देने हैं वो भी देखो अब यहाँ पे।
यहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर करते हैं। सेक्शन 1 ये किन के लिए भाई, 10वीं पास वालों के लिए। सेक्शन 2 किसके लिए है, 12वीं पास मैथ वालों के लिए। ठीक है जी, बिल्कुल। अब इसमें देखो सेक्शन 1 में डीबी वाले जो हैं वो क्या देंगे, 60% आएंगे, 60% आएंगे, 60 मिनट का ही टाइम मिलेगा। नहीं, वो 60 नंबर का रहेगा, 45 मिनट का टाइम मिलेगा। ठीक है जी, 60% आएंगे, 60 तो आएंगे प्रश्न, और 60 ही नंबर के रहेंगे, 60 ही अंक के रहेंगे, और टाइम मिलेगा 45 मिनट। मैथ में 20%, साइंस में 10%, इंग्लिश में 15%, रीजनिंग में 10%, जीके में 5%, इस प्रकार से आएंगे। तो 60 नंबर में से 30 नंबर तो किनको लाने पड़ेंगे, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को, और 60 में से 27 किसको लाने पड़ेंगे, एससी एसटी कैटेगरी को, और 10वीं लेवल का इसमें सिलेबस होगा ये। ठीक है साहब, ये तो हो गया पहली सेक्शन 1 की बात। जो कौन है 10वीं पास वाले हैं वो भर सकते हैं इसमें। अब बात करेंगे 12वीं पास वालों की। तो 12वीं पास वाले जो कैंडिडेट हैं वो पहला भी पास करेंगे और फिर दूसरा खुद का भी पास करेंगे। ये 50 नंबर का होगा, 50 ही इसमें क्वेश्चन होंगे, 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। मैथ 25, फिजिक्स 25% आएंगे ये सब। ठीक है, जिसमें 50 में से 50 नंबर का है ना, 50 नंबर में से 20% जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस वालों को करने पड़ेंगे, 17% एससी एसटी वालों को कंप्लीट करने पड़ेंगे, और 12वीं लेवल की मैथ फिजिक्स आएगी इसमें सब। ये है जी। और फिर नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन भी इसमें किया जाएगा। आगे हम बात करते हैं, अगले बात करें फिजिकल फिटनेस टेस्ट की। जैसे अगर आप टेस्ट पास कर लेते हैं तो उसके बाद में फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा आपका। अब फिजिकल में क्या क्या होगा वो भी हम आपको बताते हैं। 1600 मीटर की रेस होगी, 7 मिनट का टाइम लिया जाएगा, और 20 उठक बैठक करवाएंगे, 10 पुशअप करवाएंगे। ठीक है, पुशअप यानी बीम लगवाएंगे आपसे 10। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद में फिर आपका मेडिकल भी होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, मेडिकल होगा, ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है साहब, और भी जो चीज़ें हैं अपने काम की वो हम देख लेते हैं पूरी की पूरी। ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, बस इस प्रकार से आपका चयन होगा भाई। ठीक है साहब, चलो अब इसमें फॉर्म फीस वगैरह की लिए बात और कर लेते हैं। हाउ टू अप्लाई, ऑनलाइन अप्लाई करना है, यानी कि आपको ई मित्र के माध्यम से फॉर्म भरना है ऑनलाइन। 11 फरवरी से 25 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। 25 फरवरी इसकी क्या रहेगी, लास्ट डेट रहेगी साहब। देखो एग्जामिनेशन फीस जो है वो आपकी कितनी लगेगी, 300 रुपये लगेगी, 300 रुपये लगेगी। एससी एसटी की जो कैटेगरी है उनको बिल्कुल 0 फॉर्म फीस है, उनको फीस नहीं देनी है। एससी एसटी वालों की कोई फीस नहीं लगेगी, बाकी सबकी 300 रुपये कोई फीस लगने वाली है। ठीक है जी, तो ये तो हो गई ये वाली बात। एग्जाम सिटी भी आप देख सकते हैं, आपको एडमिट कार्ड में बता दिया जाएगा, एग्जाम सिटी भी आपको दिखा दी जाएगी भाई। ठीक है साहब, आपका एग्जाम होगा उससे पहले आपको एग्जाम सिटी जारी कर दी जाएगी 10 दिन पहले ही। नाविक जीडी नाविक डीबी दोनों का स्टेज 1 अप्रैल 2025 में हो जाएगा लगभग। स्टेज 2 फिजिकल वगैरह जून 2025 में हो जाएगा, और थर्ड जो है वो सितंबर 2025 तक हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह, मेरिट लिस्ट जारी होना, ये सब सितंबर 2025 तक क्लियर कर दिया जाएगा साहब। ठीक है जी, तो ये है पूरी की पूरी जानकारी। हाइट वगैरह, मेडिकल वगैरह की जानकारी भी आपको दे देते हैं। इसमें देखो हाइट जो है वो मिनिमम 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ठीक है, पुरुष की, और सीना वीना की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लंबाई की ज़रूरत है 157 सेंटीमीटर। और अगर जो कैंडिडेट ऐसे हैं जैसे असम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, यहाँ के जो कैंडिडेट हैं उनको 5 सेंटीमीटर की छूट दे दी जाएगी। यानी कि उनकी हाइट अगर 152 सेंटीमीटर है तो भी वो आराम से फॉर्म लगा सकते हैं, पास हैं वो। ठीक है, चेस्ट और वजन ये सब कुछ है, ये नॉर्मल होगा, और चेस्ट जो है ये कम से कम 5 सेंटीमीटर फूलनी चाहिए, कितनी भी हो फुलानी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है साहब, मिनिमम। तो आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी प्रकार की भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।